लेकिन वहाँ चोर चुपके से चोरी करके भाग गया और ये जो बेचारा ईमानदार आदमी था ये पकड़ा गया, तो चोरी का इल्ज़ाम उसके ऊपर लग गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक भाई साहब ने फ़ोन किया था, WBX के स्टूडेंट ने, कह रहे थे उनके फैमिली में एक एक्सीडेंट हो गया, एक भाई साहब का पैर फ्रैक्चर हो गया, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे वो, अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और वहीं पर कह रहे थे उनकी जान पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ ज़िंदगी हमेशा लिबरल रहती है, उनको कभी कुछ बुरा नहीं होता, और बाय नेचर वो लोग बहुत धूर्त हैं, वो लोग गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, भ्रष्ट हैं, उनके कुछ पड़ोसी हैं। तो लाइफ इतनी पार्शियल क्यों है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? मतलब उनके जो फैमिली मेम्बर हैं जिनको पैर फ्रैक्चर हो गया, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो अच्छे इंसान हैं और उनके साथ बुरा हो रहा है। और वहीं पर आपने भी देखा होगा बहुत से ऐसे लोग जो कैजुअल हैं ज़िंदगी में, जो दिखने में बहुत ही करप्ट हैं, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। इसमें मैं चाहता हूँ आप इस डिफरेंस को पहचानें, गुडनेस वर्सेस कैजुअल, या तो वर्च्यू वर्सेस कैजुअल। गुडनेस या वर्च्यू ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसको हम लोग आम भाषा में अच्छाई कहते हैं, अच्छे लोग कहते हैं। ईमानदारी, दूसरों को कभी धोखा नहीं देना, दूसरों की अच्छाई में अपना अच्छा समझना, बेसिकली परोपकार की भावना को अच्छाई कहते हैं। और इसका उल्टा है स्वार्थी होना, व्यसनी होना, धूर्त होना, चालाक होना। लेकिन ये मामला केवल इतना सुपरफिशियल नहीं है। जब भी कोई इंसान कुछ अच्छा करता है तो क्या उसके पीछे की वजह समझता है? होंगे बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अच्छा करते हैं, उनके साथ हो सकता है गलत भी होता हो, लेकिन क्या आप ये अपने बारे में पूछ रहे हैं ना कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि आप ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे हैं और आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए? तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप जो अच्छा कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक समझ पा रहे हैं, या केवल लालच से और डर से अपनी अच्छाई को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके अच्छा करने से आपके साथ अच्छा हो, तो ये तो अपने आप में बिजनेस है। और फिर तो जो लोग धूर्त हैं वो आपसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि आप तो अच्छा कर रहे हैं कि आज भलाई करूँगा तो कुछ साल बाद या अगले जन्म में मुझे उसका फल मिलेगा। लेकिन वो धूर्त इंसान तो कैश में फ़ायदा उठा रहा है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझिए कि अच्छाई और धूर्तता ये ऊपर ऊपर से की गई बहुत हेल्पफुल नहीं होती। ये ऐसे ही है जैसे आप आंख बंद करके गाड़ी चला रहे हैं, बहुत दूर तक पहुंचेंगे नहीं, चला भी नहीं पाएंगे। और वहीं पर अगर कोई आदमी आंखें खोल के धीरे धीरे चल रहा हो तो भी बहुत दूर तक पहुंच जाएगा। तो क्या आप अपनी अच्छाई के पीछे की लॉजिक को समझ रहे हैं? दूसरी बात, इस ब्रह्मांड के नियम कुछ तो आपको दिखने वाले हैं और कुछ हैं जो इसके पीछे बहुत गहरे नियम हैं। इसको मैं बोलता हूँ लॉज अंडर द लॉज, या लॉज अंडर सीमिंग लॉज। आपको दिख रहा है कि एक आदमी ने किसी का धोखा कर सकता था लेकिन किया नहीं। ये तो आंखों को दिखने वाला नियम कानून है। आपके हिसाब से वो आदमी उस नियम को, उस सिद्धांत को, उस अच्छाई को तोड़ सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, वो अच्छा इंसान है। और आपको शायद ये भी लगता हो कि इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, एंड वाइस वर्सा। आपको लगता होगा अगर कोई आदमी चोरी करता है तो उसको बुरा होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये ब्रह्मांड हमारे और आपके परसेप्चुअल लॉज से, जो हमको दिखती हैं, उससे नहीं चलती। ये चलती है और सूक्ष्म नियमों से, और उन नियमों को हमें खाली कैजुअली नहीं समझना, उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। इसी में से एक नियम है अच्छाई और बुराई का, कर्म। इसको कुछ लोग लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और मैं इसको बोलता हूँ एक्शन एंड फ्यूचर। आप कुछ कर्म करते हैं और उस कर्म से आपका भविष्य गाइड होता है या डायरेक्ट होता है। थोड़ा सा इसको गहरे से समझिए। हो सकता है बहुत से हमारे मित्र हो जो कर्म को या पुनर्जन्म को न मानते हों, कि अच्छा किया तो अच्छा होगा, बुरा किया तो बुरा होगा, इसको ना मानते हो। लेकिन एक बार अपनी लाइफ में देखिए, ये कानून, ये नियम क्या है। बहुत सूक्ष्म नियम है ये नियम है आपकी फिजिकल बॉडी का,
और आपकी मेमोरीज़ का। कल हमारा जन्म होगा कि नहीं मरने के बाद, पुनर्जन्म, ये तो पता नहीं, लेकिन आज सोएंगे तो कल की सुबह उठेंगे, ये तो पता है। दूसरी बात, अगले जन्म में हमारे माता पिता या हमारे बच्चे, हमारी वाइफ कौन होगी, पता नहीं। लेकिन आज अगर हमने मेहनत करके कुछ पैसे कमाए हैं, घर में राशन इकट्ठा किया है, तो कल सुबह जब उठेंगे तो राशन शायद बचा हो यूज़ करने के लिए। इसलिए तो हम लोग काम धाम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी एक सीरीज़ है, लंबी सीरीज़, उसमें ढेर सारे दिन, महीने, साल हैं। और हमने देखा है अपनी ज़िंदगी को जी करके कि जब हम इस लाइफ की रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं तो कल का दिन आज से ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो ये तो एक सीरीज़ ऑफ डेज़ है। क्या ऐसी कोई लॉजिक इस लाइफ में नहीं होगी जहाँ पर हमारी और आपकी लाइफ, जैसे ये जो हमारे दिन है, हर रोज़ रात को एक ब्लैंकनेस से गुजरते हैं, जहाँ पर हमको आज रात को सोए और कल सुबह उठे, इस बीच में हम नींद में कहाँ खो जाते हैं हमको पता नहीं होता। हमारी मेमोरी में ठीक वैसा ही गैप होता है जैसा एक आदमी के मरने के बाद होता है। फ़र्क हमारे और उस इंसान में ये होता है कि हम अगले सुबह जब उठते हैं तो हमको याद रहता है कल रात का, लेकिन एक मरे हुए इंसान को अगले जन्म में पिछले जन्म का याद नहीं होता। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे हमको रात में क्या हुआ, अंधेरे में, सुषुप्ति में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे घर का अनाज वैसे का वैसा रहता है। ठीक ऐसे ही इस जन्मों में हमारी की हुई एक्टिविटीज़ ठीक वैसी की वैसी बची रहती हैं। इसको प्रारब्ध कहते हैं, इसको संकल्प कहते हैं, इसको वासनाज कहते हैं। ये सारी की सारी हमारे अंदर में स्टोर्ड होती हैं। और आपको पता है कहाँ स्टोर्ड होती हैं? ये होती हैं स्टोर्ड हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी में। अब आप कहेंगे ये क्या बला है? इसलिए मैंने कहा ये दुनिया जो दिखती है उससे ज़्यादा गहरे नियमों से चलती है। कल हम लोग ने बात किया था भू के बाद भुआ यूनिवर्स के बारे में, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के बारे में। वो होता है कि नहीं होता है? सपने की दुनिया के बारे में कन्फर्म्ड है कि वो झूठ है, इल्यूजन है, या उसके पीछे कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए? क्या कोई ऐसे नियम और कानून, ऐसा कोई ध्यान की विधि या ऐसी कोई स्पिरिचुअलिटी है जिसमें आप नींद के दौरान, सपने के दौरान अपने आप को होश में रख सकें? क्योंकि अब कुछ रशिया में एडवांस्ड साइंटिस्ट्स हैं, बायोलॉजिस्ट्स हैं, बायोकेमिस्ट्स हैं और बायोफिजिसिस्ट हैं जो कहते हैं इंसान के, बल्कि इस दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक जीव के, बट ख़ास तौर से इंसान के बॉडी पे देखा गया है एक अजीबोगरीब, उसको बायोप्लाज्मा कहते हैं, ऐसी तरंगें होती हैं जो हमारे और आपकी बॉडी में से 24 घंटे निकलती हैं। और ये कोई अजीबोगरीब जिंदा चीज़ है। जैसे हम ये मानते हैं ना, हमारे मुंह से जब हवा निकलती है तो वो तो हवा इस दुनिया के साथ मर्ज हो जाती है, और हमारे और आपके बिलीफ से ये दुनिया, मतलब ये हवा, ये आकाश और ये धरती, ये तो डेड है, क्योंकि आप तो साइंस के विश्वास करता है। और लेकिन ये साइंटिस्ट कहते हैं जितना ज़िंदा ये इंसान है उतना ही ज़िंदा ये बायो एलिमेंट है, जो कहना चाहिए बायोप्लाज्मा है। बल्कि अब तो ऐसी फोटोग्राफी आ गई है, कैरलिन फोटोग्राफी कहते हैं, कि इन बायोप्लाज्मा एलिमेंट का फोटोग्राफ भी लिया जा सकता है। और अब तो एक शॉकिंग चीज़ खोजी गई है इसके संदर्भ में कि जैसा हमारा शरीर होता है तकरीबन वैसा ही एग्जैक्ट हमारा बायोप्लाज्मा, या जिसको मैं कहता हूँ मॉलिक्यूलर बॉडी, एग्जिस्ट करती है। हूबहू जिसका शेप होता है वो पूरी की पूरी एक यूनिफाइड ऑर्गेनिज्म होती है। ये ऐसा नहीं होता कि एक दिया जल रहा है और उसमें से धुआं निकला और धुआं गायब हो गया। आपकी बायोप्लाज्मा या आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी आपके ही शरीर जैसा होता है, लेकिन वो आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो अच्छाई करते हैं और जो बुराई करते हैं उसका आपके शरीर के ऊपर तो असर कुछ सालों के बाद आता है, लेकिन आपके मॉलिक्यूलर बॉडी पर तुरंत आ जाता है। और वो मॉलिक्यूलर बॉडी या तो इंसिडेंसेस को, लोगों को, रिजल्ट्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को, मौक़ों को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। वो होने वाले असर को या तो माइल्ड करती है या तो बढ़ा देती है। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये कितनी सच है इसके चक्कर में मत पड़िए, बट इस कहानी के लॉजिक को समझिए।
पता नहीं किसने किसको कहा था। मैंने जब पढ़ा था तो शायद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी, लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। अर्जुन ने भी ये सवाल कृष्ण से पूछा था कि एक अच्छे आदमी के साथ बुरा क्यों होता है, वाइस वर्सा। तो कृष्ण ने कहा कि एक गांव में कहीं एक बहुत ही ईमानदार आदमी रहता था और एक चोर रहता था। और ईमानदार आदमी हमेशा अपने काम धाम को बहुत ईमानदारी से करता था, कभी कोई नियम कानून नहीं तोड़ता था, और चोर हमेशा चोरी करता था। एक दिन बहुत ज़ोरों से बारिश हुई और एक मंदिर में वो चोर हमेशा जाया करता था जूते चुराने के लिए, और ये ईमानदार आदमी हमेशा जाता था पूजा करने के लिए। लेकिन उस दिन बारिश के समय ये चोर ने सोचा कि आज तो कोई होगा नहीं मंदिर में, तो वहाँ का जो भी रुपये पैसा है, जो भी कीमती चीज़ें वो चुरा के ले आए। तो ये वहाँ पर गया, और ये जो ईमानदार आदमी था ये तो अपने आदत के हिसाब से हर रोज़ जाया करता था। मंदिर में पहुँचा पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन वहाँ चोर चुपके से चोरी करके भाग गया, और ये जो बेचारा ईमानदार आदमी था ये पकड़ा गया। तो चोरी का इल्ज़ाम इसके ऊपर लग गया। अभी परेशान बेचारा घर पे आया और बहुत गुस्से में था। रास्ते में आते आते उसने उस चोर को देखा, बड़ा खुश था, उसके पास रुपए पैसे, और इसको बड़ा गुस्सा आया। ये गया अपने घर पे जो भी भगवान की मूर्ति होती थी उठा के फेंक दिया, और उसने पूजा पाठ करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद इस चोर की मृत्यु हुई और इस अच्छे आदमी की भी मृत्यु हुई। दोनों ऊपर गए यमराज के पास। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका कोई प्रूफ नहीं है, एक लॉजिकल कहानी है। मुझे लगता है लोगों को खुश करने के लिए, शांत करने के लिए कहानी बनाई गई होगी, बट स्टिल। तो वहाँ पर यमराज से इस आदमी ने पूछा, बड़ा अच्छा आदमी, समझदार आदमी रहा होगा, क्योंकि मरने के बाद भी उसकी मॉलिक्यूलर बॉडी में उसको जिंदा रहने की मेमोरी याद थी। अच्छी बात है, हो सकता है किसी सतयुग या द्वापर की या त्रेता की कहानी होगी। तो वो गया वहाँ पर और यमराज से पूछा कि ऐसा क्यों। तो यमराज ने कहा, देखो तुम जैसा काम कर रहे थे, तुम अच्छे इंसान थे, और उस दिन जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, एक्चुअली उस दिन तुमको मरना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म थे इसलिए तुम बच गए। और वहाँ पर ये इंसान जो था जिसने चोरी की थी और पैसा पा गया, असल में इसकी ज़िंदगी में राजयोग था। इसको राजा बनना चाहिए था, बहुत अमीर बनना चाहिए था, लेकिन ये चोर निकला। इसके कर्म धर्म बहुत बेकार थे, और ये बेचारा केवल थोड़ा बहुत पैसा पा करके खुश हो गया। इस कहानी को जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगता होगा कि चलो अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, बुरों के साथ बुरा होता है, तो अल्टीमेटली सब अच्छा हो गया। लेकिन ये कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। जब इसको आप अपने संदर्भ में देखेंगे तो एक पॉइंट और समझना होगा, और उसमें आपको गायत्री मंत्र को लाना पड़ेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मतलब एक इंसान की ज़िंदगी, एक डिवाइन फ्रैगमेंट की लाइफ भू से भुवः, भुवः से सुवः, और सुवः से फिर आता है उस जोन में जहाँ पर क्रिएशन है, जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर कभी डेथ नहीं होती। इसको मैं और सिंप्लीफाई कहूँ तो ऐसे कहूँगा, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए तो केवल मैंने किसी के साथ ईमानदारी की तो मुझे पैसा मिल जाए, मैं स्वस्थ रहूं, मेरा घर खुशहाल रहे, इतना आप चाहते हैं, इतना आपके लिए काफ़ी है। लेकिन मेरे लिए, मेरे समझे, ये दुनिया एक मूवमेंट है डेथ से लाइफ की तरफ, मृत्युर्मा अमृतम गमय, कि मृत्यु से अमृत की तरफ। और ये अमृत केवल हाइपोथेटिकल नहीं है, एक ऐसी वे ऑफ लिविंग है जिसमें आप एक ऐसे बीइंग की तरह जीते हैं कि आपको कभी मौत टच नहीं कर पाती। फिलहाल जिस बॉडी को जीते हैं आप, ये तो मरेगी। आपके सारे कर्म ऐसे हैं कि आप बार बार मरेंगे, और आपको याद भी नहीं रहेगा, और आप बार बार परेशान होंगे, कभी खुश होंगे, कभी दुखी होंगे। लेकिन एक इंसान ऐसा होता है जिसको आप रमण कहते हैं, कृष्णमूर्ति कहते हैं, कृष्ण है, नानक है। ये लोग कौन है? ये भी आप और हमारी तरह हैं, लेकिन इनके लिए वर्च्यू या अच्छाई केवल कुछ पाने का जरिया नहीं है, समझने का जरिया है। क्या समझने का? लॉज अंडर द लॉज। अगर कोई चीज़ है जिसको आप मॉलिक्यूलर कहते हैं, सूक्ष्म कहते हैं, ईश्वर या आत्मन कहते हैं, तो ये लोग अपनी अच्छाई का इस्तेमाल करते थे अपने आप को शांत रखने के लिए, दुनिया को समझने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं की अच्छाई की वजह से इनको स्क्रिप्चर्स के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर, या अपने गुरु के ऊपर, या अपने अंदर की इनसाइट के ऊपर भरोसा हो गया। इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशंस करना शुरू कर दिया, मेडिटेशन सीखने की कोशिश करना शुरू कर दी, और महीनों दिनों तक सीखते रहे। ये है रियल मैजिक अगर आप अच्छाई करते हैं। अभी मैं जनों का एडवांस में पढ़ा रहा था किस तरह से हमारा ब्रेन कैजुअल है,
वो थॉट्स को जीता रहता है और कभी भी मेडिटेशन में जा नहीं पाता, क्योंकि अपनी ज़िंदगी की, अपनी बॉडी की बारीकियों पे ध्यान नहीं देता। हो सकता है आप जो बाहर से देखते हो रमण महर्षि को, कृष्णमूर्ति को, या किसी भी स्पिरिचुअल टीचर को, जो जेन्युइन टीचर्स हैं, उनके जैसा बनना नहीं चाहते, उनकी जैसी लाइफ नहीं चाहते, लेकिन आप जानते नहीं हैं वो कौन है। जो दूर से दिखने वाला एक आदमी जो फ़कीर की तरह जीता है, वो मरने वाला इंसान नहीं है। वो कोई ऐसी एटर्नल बीइंग है जिसको कृष्ण कहा करते थे अर्जुन से, अर्जुन मैं ये तुम्हें लगता है मैं बॉडी हूँ, मैं इसके पीछे वो आत्मन हूँ जिसका कभी बाल भी बांका नहीं होता। अच्छाई और बुराई कर्म का कनेक्शन उस फल से नहीं है जो उसको टेम्परेली मिलता है इस जन्म में या अगले जन्म में या अगले जन्म में। अच्छाई और बुराई से या तो आप टुवर्ड्स एटर्नल, टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स आपकी पर्पस ऑफ लाइफ उस तरफ जाते हैं, और या तो आप इन नियमों को समझना नहीं चाहते और परेशान होते हैं। क्योंकि जो भी इंसान अपने आप को स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं देता है, वो कभी भी अपने सेल्फ तक नहीं पहुंचेगा। ये बड़ी कॉन्शियस यात्रा है, ये बड़ी मेहनत की यात्रा है। और वाइस वर्सा, अगर आपको ये भी लगता है कि नहीं मुझे तो भाई मज़ा मस्ती करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे वो सब चीज़ चाहिए जो किसी भी इंसान के पास है, जो आप कह रहे हैं कि एक धूर्त इंसान तो बड़े मौज मस्ती करता है, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करना होगा। वो एक आदमी है जो चालाकी से अपने आप को सक्सेसफुल बना रहा है, तो कम से कम उस तरफ भी अगर काम करें तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। चालाक मत होइए, लेकिन कम से कम नियम और कानून तो समझिए। इसलिए एक तरफ मैं चाहता हूं हर एक बच्चा इस दुनिया का, हर एक इंसान ज़ेनोगा एडवांस को स्टडी करे, क्योंकि वो कोर है सारी स्पिरिचुअल नॉलेज का। पहले थियरी, उसके बाद प्रैक्टिसेस। और इसमें मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप इसको खुद स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि कोई आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर के MBBS सीखता है, तो उसके ढेर सारे डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लेकिन वो पढ़ता खुद है, उसका गुरु वो खुद होता है, वो खुद को डॉक्टर बनाता है। ठीक ऐसे ही आप अगर आज जो भी इंसान है उससे बढ़ करके, ग्रो होकर के एक स्पिरिचुअल टीचर बनते हैं, टीचर भले ना बने बट एक स्पिरिचुअल बीइंग बनते हैं, तो आपकी मेहनत होगी। हम केवल आपको हेल्प करते हैं ऑनलाइन कोर्स ज़ेनोगा एडवांस से। और दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत बहुत सक्सेसफुल बनना है, तो उसके लिए भी मैंने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल इतना ज़्यादा धूर्त लोग हैं धरती पे कि वो यंग जनरेशन को पकड़ करके अपना शिष्य, अपना सन्यासी बनाने की कोशिश करते हैं। अभी एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, सर मैं एक बहुत फेमस गुरुजी हैं और वो हमेशा अपने यहाँ वॉलंटियर्स बुलाते रहते हैं पढ़ाने सिखाने के लिए, तो मैं जाकर के वहाँ काम करूँ तो क्या मुझे नॉलेज मिल जाएगा? और वो अभी कॉलेज में है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरह के लोगों के साथ अपने आप को व्यर्थ मत खर्च करिए। आपका जो टीचर है, आपका गुरु आपके अंदर है। और ठीक ऐसे ही आपको अगर बिजनेस की या पैसे की नॉलेज चाहिए तो खुद इकट्ठा करिए। ये मेरी खुद की यात्रा थी। WBX जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने खुद को सिखाना पढ़ाना शुरू किया, और विदिन 10 ईयर्स जो ग्रोथ मैंने अपने अंदर देखी है, अपनी लाइफ में देखी है, मैं तो इमेजिन नहीं कर रहा था। तो अनइमेजिनेबल चेंजेस देखे हैं। तो दोनों कोर्सेज आपके पास हैं, और भी अलग अलग कोर्सेज हैं, मीडियम है, पेरेंटिंग का कोर्स है, वो सब ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप मालूम कर सकते हैं। बट हर एक बच्चे को ज़ेनोगा एडवांस, और हर उस इंसान को जिसको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसके लिए WBX ज्वाइन करना ही करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं हमारा ज़ेनो विले बने और ज़ेन यूनिवर्सिटी बने, जहाँ पर ऑलमोस्ट हम हर चीज़, हर बच्चे को, हर इंसान को पढ़ाना चाहते हैं, टीच एवरीथिंग टू एवरीवन, तो उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। हमारा ऐप तो डाउनलोड कर लिया होगा आपने, डीप स्पेस नॉलेज। नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाइए और अभी कर लीजिए। ठीक है, नमस्कार।